गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका शिक्षक राजेश कुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने चैप्टर 1 में संख्याएं और चैप्टर 2 में जोड़ और घटाव के बारे में सीखा। आज हम चैप्टर 3 में गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक वीडियो देखेंगे जो कि संपर्क फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है। वो वीडियो देखने के बाद में हम अच्छे से गुणा करने की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सवाल है 126 गुणा 7। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 अंकीय संख्या का 1 अंकीय संख्या के साथ गुणा है। प्रश्न प्राय ऐसे ही दिए जाते हैं, किंतु उन्हें हल करने के लिए संख्याओं को एक के नीचे एक लिखना पड़ता है, जिस प्रकार से हमने जोड़ और घटाव में किया था ना। यहाँ पर भी इकाई के स्थान के अंक अगर ठीक से एक के नीचे एक लगे हों तो बाकी के अंक भी अपने आप अपनी सही स्थान पर आ जाएंगे। गुणा के सवाल में संख्याएं लिखने के क्रम से फर्क नहीं पड़ता, किंतु हल करने में सुविधा हो इसके लिए बड़ी संख्या ऊपर लिखी जाती है और छोटी संख्या नीचे लिखी जाती है। इस प्रकार से सवाल लिखने के बाद उत्तर रेखा खींचनी है और दाएं हाथ पर गुणा का चिन्ह लगाना है, ताकि हमें याद रहे कि हमें यहाँ पर गुणा की संक्रिया करनी है। अब इस सवाल को हम छोटे छोटे कदमों में तोड़कर हल करेंगे। यहाँ हमारे पास नीचे सिर्फ 1 अंक है, जिसे हमें ऊपर की 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करना है। क्योंकि 3 अंक हैं, इसलिए यह सवाल 3 कदमों में हल होगा। पहले कदम में हम नीचे वाली संख्या 7 को इकाई के अंक वाली संख्या 6 से गुणा करेंगे। हमेशा की तरह यहाँ भी हम इकाई की ओर से सवाल हल करते हुए दाएं से बाएं की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 7 गुणा 6 का उत्तर हुआ 42। जिस प्रकार जोड़ में जब 2 अंकों वाला उत्तर मिलता है तो उसके पहले अंक को हमें हासिल के रूप में उठाकर अगले स्थान पर ले जाना पड़ता है, उसी प्रकार से हमें गुणा में भी करना होता है। क्योंकि हम उत्तर में 1 अंक के स्थान में 2 अंक नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर 2 नीचे ही रहेगा और 4 हासिल के रूप में दहाई के स्थान पर ऊपर लग जाएगा। अब दूसरे कदम में नीचे वाली संख्या को दहाई वाले स्थान की संख्या से गुणा करेंगे, तो उत्तर मिला 14। पर जरा रुकिए, हमारे पास हासिल का अंक 4 भी तो है, तो गुणा के उत्तर में उसे भी जोड़ना जरूरी है ना। तो 7 गुणा 2 बराबर 14 और 14 जमा 4 हो गया 18। अब फिर वही बात ध्यान रखनी है कि उत्तर में 1 ही अंक लिखा जा सकता है, इसलिए 18 का 8 नीचे लिखा जाएगा और सैकड़े के स्थान में 1 हासिल के रूप में लग जाएगा। बस अब तीसरे कदम में हमें 7 को 1 से गुणा करना है और उसमें हासिल का 1 भी जोड़ना नहीं भूलना। तो उत्तर हो गया 7 गुणा 1 बराबर 7 जमा 1 8। 126 को 7 से गुणा करने पर हमें मिला 882। तो चलिए अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। यह थोड़ा कठिन लग सकता है। पिछले सवाल में ऊपर वाली संख्या में जितने अंक हैं, नीचे वाली संख्या से उनका उतनी बार गुणा किया गया है। अब यदि हमें किसी 2 अंकीय संख्या को एक बहुअंकीय संख्या से गुणा करना है, तो यह काम गुणा के 2 सवाल हल करके उन्हें आपस में जोड़ने जैसा हो जाता है। ये बात उदाहरण के साथ ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। उदाहरण लेते हैं। 324 गुणा 46। याद रखिए कि यहाँ भी हम सवाल को उसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से हमने पिछला सवाल हल किया था। क्योंकि ऊपर वाली संख्या 3 अंकीय है,
इसलिए नीचे वाली पहली संख्या को ऊपर वाली 3 संख्याओं से गुणा करने के लिए हमें 3 कदम लगेंगे और दूसरी संख्या के गुणा के लिए भी 3 कदम ही लगेंगे। हम सवाल को हल करना उसी प्रकार से शुरू करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली संख्या के इकाई वाले अंक 6 को हम ऊपर वाली संख्या के इकाई वाले अंक 4 से गुणा करेंगे तो उत्तर मिला 24। लेकिन उत्तर के स्थान पर केवल एक ही अंक आ सकता है, इसलिए 4 नीचे रह जाएगा और 2 दहाई के स्थान में हासिल के रूप में उठाकर ले जाना पड़ेगा। अब दूसरे कदम में इकाई वाले अंक 6 को हम दहाई वाले अंक 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर मिला 12। लेकिन याद रहे कि हमारे पास 2 जो हासिल के रूप में है उसे भी हमें जोड़ना है, तो 12 जमा 2 हुआ 14। 4 नीचे रह जाएगा और 1 हासिल बनकर सैकड़े के स्थान पर चला जाएगा। उसी प्रकार तीसरे कदम में इकाई के स्थान वाली संख्या 6 को हम 3 से गुणा करेंगे तो उत्तर मिला 18। तो 18 जमा 1 जो हासिल में है हो गया 19। अब इसके आगे गुणा करने के लिए और अंक नहीं है, इसलिए पूरा 19 ही सैकड़े के स्थान पर लिखा जाएगा। ये हो गया हमारा उत्तर 1944। पर यह तो आधा ही उत्तर है। अभी तो से हमने पहले अंक को ऊपर की 3 अंकीय संख्या से गुणा करके 3 कदमों में हल किया था। उसी प्रकार से अब दूसरे अंक को भी उस संख्या के साथ 3 कदमों में हल करना होगा। पहला उत्तर उत्तर रेखा के नीचे पहली लाइन में लिखा जाएगा और दूसरा उत्तर ठीक उसके नीचे वाली लाइन में लिखा जाएगा। परंतु एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है कि नीचे वाली संख्या यानी गुणक या जिसने गुणा करना है उसका दूसरा अंक दहाई के स्थान पर है, चाहे वो अंक 4 है लेकिन उसका स्थानीय मान 40 है। अपने स्थान के कारण उसका मान 4 से 10 गुना अधिक है, इसलिए उसके गुणा से जो उत्तर हमें मिलेगा वो भी 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए ना। तो गुणा शुरू करने से पहले सबसे पहले स्थान पर हम 0 लिख देंगे। इसका मतलब यह है कि उत्तर के आगे के सभी अंक एक एक बड़ा स्थान ले लेंगे। तो चलिए अब हम अपना सवाल आगे बढ़ाते हैं। अब हम नीचे वाली संख्या के दूसरे अंक को ऊपर वाली संख्या के सभी अंकों से गुणा करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली संख्या के दहाई के अंक 4 को ऊपर वाली संख्या के इकाई के स्थान वाले 4 से गुणा करते हैं। उत्तर आया 16, तो इसमें 6 नीचे रह गया और 1 दहाई के स्थान पर हासिल के रूप में लग गया। अब दूसरे कदम में 4 को दहाई के स्थान वाली संख्या 2 से गुणा करेंगे। उत्तर मिला 8। हमारे पास 1 हासिल भी तो है ना, तो 8 जमा 1 हुआ 9। अब तीसरे कदम में 4 को सैकड़े के स्थान के 3 से गुणा करेंगे। उत्तर आया 12। क्योंकि हासिल के लिए हमारे पास और स्थान नहीं है तो पूरा 12 ही उत्तर में लिख जाएगा। तो उत्तर हुआ 12,960। यहाँ पर एक और ज़रूरी बात याद रखनी है कि पहली बार जब हमने गुणा किया था तो जो हासिल आए थे उनका जोड़ करने के बाद उन्हें साथ के साथ काटते जाना है, जिससे दोनों बार आए हासिलों में कुछ गलती ना हो जाए या वो गलती से दोबारा ना जुड़ जाएं। अब अंत में दोनों उत्तर पंक्तियों का जोड़ करना है। पहली लाइन का उत्तर है 1944 और दूसरी लाइन का उत्तर है 12,960। अब इनका आपस में जोड़ बहुत ध्यान से करना है। ये रहा हमारा जोड़ का चिन्ह। पहले 4 में 0 जोड़ा तो मिला 4, फिर 4 में 6 जोड़ा तो मिला 10। अब 10 का 0 नीचे रह जाएगा और 1 हासिल के रूप में अगली संख्या के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 9 और 9 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 18। हासिल वाले 1 को जोड़कर हो गया 18 जमा 1 बराबर 19। अब 19 में से 9 नीचे रह जाएगा
और 1 हासिल बनकर अगले स्थान पर चला जाएगा। अब हम जोड़ेंगे 2 और 1 तो हो गया 3, और 1 हासिल भी है ना, तो बन गया 3 जमा 1 बराबर 4। अब अंत में हमारे पास 1 बच गया, जिसे हम ऐसे का ऐसा ही नीचे ले आएंगे। तो दोनों लाइनों का जोड़ हो गया 14,904। तो ये हुआ हमारा पूर्ण उत्तर। इस प्रकार के सवालों में ध्यान देने वाली 2 ही बातें होती हैं। एक तो जब गुणक 2 अंकीय हो तो गुणा करने के बाद पहली संख्या के हासिल को काटना जरूरी होता है। दूसरी, दोनों उत्तर मिल जाने के बाद उत्तरों को ध्यान से अपने अपने सही स्थान पर लिखना चाहिए, जिससे जोड़ करते समय कोई त्रुटि ना हो। तो बच्चों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अब हम एक बहुत छोटी सी चीज और सीखेंगे, और वो है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ को कहते हैं हिंदी में क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम, संख्याओं का क्रम अगर हम विनिमय आपस में बदल दें तो उस संख्या पर कोई फर्क ना पड़े। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कैसे करता है हम देखते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि 4 गुणे 5, तो ये कितना होगा बेटा? 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? बिल्कुल सही, 20। और अगर हम ये लिखें 5 गुणे 4, यानी 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें तो कितना आएगा? बिल्कुल सही, तब भी 20 ही आएगा। यानी 4 गुणे 5 बराबर भी 20 होता है, इक्वल टू 20, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 20 होता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी दोनों एक ही चीज है। यानी अगर हम 4 का गुणा 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो भी 20 आता है, 20 आता है, या 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें तो भी 20 आता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या हुआ? इधर 4 और 5 था, 4 गुणे 5 था, और इधर क्या है? 5 गुणे 4 है। यानी कि हमने 4 और 5 का क्रम आपस में विनिमय कर दिया है, बदल दिया है। इसी को कॉम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम कहते हैं। गणित में जितनी भी गुणन की संक्रियाएं होती हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। तो अब आइए आगे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। गुणा हम लोग सीख चुके हैं और क्रम विनिमय नियम यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आज की एक्सरसाइज में आपको ये एक्सरसाइज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी, मिल जाएगा एक फोटो के या इमेज के फॉर्म में। आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करना है। तो क्वेश्चन 1 में पहला क्वेश्चन जो है ये आप देख रहे हैं, ये क्रम विनिमय नियम का ही एक उदाहरण है। 20,545 गुणे 432 है और इधर 20,545 है, यानी कि क्रम गुणा का बदल दिया गया है। यहाँ पर पहली संख्या थी, यहाँ दूसरी संख्या, अब यहाँ पर दूसरी संख्या को पहले लिख दिया जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर भरेंगे 432। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20,545 गुणे 432 बराबर 432 गुणे 20,545। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं 46,580 है, गुणा दूसरी संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है,
लेकिन दूसरी संख्या को यहाँ पर बदल दिया गया। ये भी क्रम विनिमय नियम का उदाहरण है, यानी पहला अंक बाद में चला जाएगा और दूसरा अंक जो था वो पहले आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 307 और इधर हो जाएगा 46,580। आप लोग कॉपी में भर के इसको उतार लेंगे। अगला है 85,321 गुणे 1। तो हम किसी भी संख्या का जब 1 का भाड़ा पढ़ते हैं तो हमको वही संख्या मिलती है। जैसे 2 एकम 2, 3 एकम 3, 100 एकम 100, ऐसे ही 85,321 एकम 85,321। यानी किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर हमको वही संख्या प्राप्त होती है। ऐसे ही यहाँ पर है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर या 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, 52,042। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे उत्तर 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। या 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर उत्तर 0 हो जाता है। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसे आप ऐसे ही भर लेंगे। इसके बाद नीचे गुणनफल ज्ञात करो। ये आपका होमवर्क होगा, ये आपको खुद से करना है। गुणा कैसे करते हैं ये आपको वीडियो में अच्छे से समझा दिया गया है। इसमें जो दूसरी संख्या है वो इकाई, दहाई, सैकड़े तक है। तो सैकड़े का गुणा, जैसे हमने दहाई का गुणा करते समय नीचे एक 0 लगाया था क्योंकि वो दहाई का अंक था 4, वैसे ही 639 में 9 इकाई का होगा, इससे गुणा करेंगे तो नीचे से लिखना चालू करेंगे इकाई के स्थान से। जब 3 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान 30 होगा, तो नीचे हम एक 0 लगा देंगे। या क्रॉस भी आप करते हो, क्रॉस भी कर सकते हो, 0 भी लगा लेते हैं। कुछ लोग क्रॉस लगाना बताते हैं, कुछ लोग 0 लगाना बताते हैं। उसके बाद ये सैकड़े का अंक होगा तो नीचे 2 0 लग जाएंगे उसके नीचे वाली लाइन, तीसरी लाइन में, और उसके बाद हम तीनों लाइन को जोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका होमवर्क है। होमवर्क करके आप इसी व्हाट्सएप ग्रुप में, कक्षा 5 का जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इस ग्रुप में अपना होमवर्क भेज देंगे। कल की कक्षा में हम इसके आगे के प्रश्न हल करेंगे। तो बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आपका शिक्षक राजेश कुमार चौधरी आपसे विदा लेते हुए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। गुड बाय बच्चों।